यूनिटी पहुंचकर भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कई मंत्री भी मौजूद थे। सीएम योगी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर सरदार पटेल की वीरता और योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का योगदान भारतीय एकता के लिए अतुलनीय है। उनके द्वारा किए गए कामों से देश की एकता और अखंडता मजबूत हुई। इस अवसर पर सीएम योगी ने सरदार पटेल को नमन करते हुए उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और ये कहा कि उनकी प्रेरणा से हम सभी देशवासियों को एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उनके विराट व्यक्तित्व के अनुरूप अपने महापुरुषों के गौरवशाली विराट व्यक्तित्व के अनुरूप आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बिंदु बना रही है। यह पिछले 11 वर्षों में पूरे भारत ने नजदीक से महसूस किया है। गुजरात में जब हम आते हैं, मुझे 2018 में भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय कुछ ही दिन हुए थे, प्रधानमंत्री जी ने जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को राष्ट्र को समर्पित किया था और आज दूसरी बार मैंने यहां पर आकर के देखा है, पिछले 7 वर्षों में जो परिवर्तन यहां पे हुआ है, वास्तव में एक वीरान जगह को टूरिज्म के वर्ल्ड टूरिज्म के एक बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में कैसे स्थापित किया जा सकता है, यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर के तट पर हुआ विकास का यह कार्य और उसे विभिन्न प्रकार के टूरिज्म के मैप पर ला करके आज भारत प्रकाश पर्व के माध्यम से जो एक कार्यक्रम यहां पे प्रारंभ हुए हैं, यह उसका एक उदाहरण है। और मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका भी इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर विरासत, विकास और गरीब कल्याण की एक नई परंपरा को आगे बढ़ा करके भारत की वर्तमान पीढ़ी को न केवल एक नई प्रेरणा दी है, बल्कि भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने का एक विजन भी दिया है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम आप देख रहे होंगे, काशी, ये हमारा सौभाग्य है कि देश की संसद में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री काशी से प्रतिनिधित्व करते हैं। अविनाशी काशी प्रतिवर्ष 11 से 12 करोड़ श्रद्धालु और टूरिस्ट इस समय वाराणसी काशी में काशी विश्वनाथ बनने के बाद, उसका भव्य स्वरूप सामने आने के बाद प्रतिवर्ष वहां आ रहा है। अयोध्या धाम में कोई सोचता था आज से 11 वर्ष पहले कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन पाएगा? कोई नहीं सोचता था। हां, राम भक्त आंदोलन करते थे, क्योंकि आंदोलन, यह अभियान 500 वर्षों से निरंतर बना हुआ था, लेकिन आस लगभग छोड़ चुके थे, क्योंकि कई पीढ़ियां थी जो ये आस लेकर के चली गई कि अयोध्या में राम मंदिर फिर बन पाएगा। हर एक के मन में एक टीस होती थी, कब ये बनेगा। लेकिन जो दूसरों के लिए संभव था, उसको मोदी जी ने संभव करके दिखा दिया। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरियों में से एक हो गई और प्रतिवर्ष 6 से 8